नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अभी वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन इस वक्त दिल्ली से बेहद ही शानदार तस्वीरें आ रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है और इसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और बाइक रैली प्रगति मैदान से इंडिया गेट सर्कल तक जाएगी और उसके बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जाकर तिरंगा रैली खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इनिशिएटिव के बाद ही तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई और हर 15 अगस्त से पहले इसी तरह से हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत हुई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था हाल ही में। और एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि लोगों के अंदर उतना ही उत्साह नजर आ रहा है जो पिछली बार देखने को मिला था। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि और बड़ी तादाद में लोग इस तिरंगा यात्रा में कह सकते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ेंगे। तो ये बाइक रैली प्रगति मैदान से शुरू हुई और इंडिया गेट सर्कल तक ये बाइक रैली जाएगी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जाकर तिरंगा बाइक रैली खत्म होगी। आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली शुरू हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ये बाइक रैली प्रगति मैदान से शुरू हुई। इंडिया गेट सर्कल तक ये बाइक रैली जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसे प्रगति मैदान कहें या फिर भारत मंडपम कह सकते हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर कहा है, वहीं से भारत मंडपम से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। और ये इंडिया गेट सर्कल होते हुए ध्यानचंद स्टेडियम जाकर ये तिरंगा यात्रा खत्म होगी। लेकिन इसका संदेश एक ही है कि भारत में जो लोग हैं भारत की प्रगति को और भारत की नई तस्वीर को दुनिया के सामने। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बाइक पर सवार हैं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। हमारे साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा में? तिरंगा यात्रा है उन शहीदों को सलाम। हम सब लोग आज करने का काम कर रहे हैं, पिछले बार भी किए थे। पूरे देश में आज हमारे कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जो 9 तारीख को विभाजन हुआ, देश के लिए कलंक का दिन था, उन लोगों को भी हम याद करने का काम कर रहे हैं। शहादत हुई थी, देश का बंटवारा हुआ था, इन सभी लोगों को, शहीदों को याद करने का काम कर रहे हैं। तो शहीदों को याद करने का काम जो है वो किया के माध्यम से भारत माता की उद्घोष नहीं, ठीक नहीं। मिश्रा जी आ जाओ। कि तमाम जो सांसद नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी नजर आए, केंद्रीय मंत्री, और शोभा कर्ंदलाजे भी नजर आ रही हैं तिरंगा यात्रा में। तो इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के सांसद, मंत्री, तमाम वो चेहरे नजर आ रहे हैं जिनको कल आपने संसद में देखा था। और संसद में एक लंबी चौड़ी आपने बहस देखी, करीब 3 दिन तक बहस चली। और ठीक उसके अगले दिन यहाँ पर एक बार फिर से तिरंगा यात्रा में ये तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कहा है कि उनका जो एक कह सकते हैं कि सपना है या उनकी ख्वाहिश है कि नेक्स्ट टर्म अगर प्रधानमंत्री जब भी आएंगे एक बार फिर से 2024 में, तो वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जाना चाहते हैं। और उन्होंने युवाओं पर जो अपना जोर दिया है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको युवा नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जी किशन रेड्डी आपको नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनके ठीक पीछे अनुराग ठाकुर बैठे हुए नजर आ रहे थे, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। और साथ ही यहाँ पर देखिए कि आपको अलग अलग चेहरे नजर आएंगे, बड़ी तादाद में युवा इसमें शामिल हुए हैं। और जैसा कि लगातार तिरंगा यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और 15 अगस्त से पहले ही एक उत्सव का जो माहौल है वो अब साफ नजर आने लगा है। तो इस तिरंगा यात्रा में काफी बीजेपी सांसद भी शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और पूरे जोश के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम सबको याद है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये यात्रा की शुरुआत हुई थी और 13 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है।
जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर प्रगति मैदान से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो इंडिया गेट सर्कल तक जाएगी और कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद इस यात्रा में शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि 13 अगस्त को, जैसे कि आप जानते हैं कि विभाजन हुआ था देश का 1947 को, और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव के बाद इस दिन को विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और एक ऐसा दर्द है जिसको शायद आने वाली पीढ़ियां भी कभी भूल नहीं सकती, जब देश का 3 टुकड़ों में विभाजन हो गया था। और यही वजह कि 13 अगस्त को वो विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है और साथ ही तिरंगा यात्रा इसी दिन की शुरुआत होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।